महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में झटका लगने के कुछ ही दिनों बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में इस योजना को कुछ खास शर्तों के साथ फिर से शुरू करने पर विचार करने का फैसला किया। साफ तौर पर कहें तो ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को राज्य में रुकी हुई मनरेगा स्कीम को फिर से शुरू करने का आदेश दे दिया था। 3 साल से अधिक समय से राज्य में बंद पड़ी इस योजना को दोबारा शुरू करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार लगातार केंद्र से गुहार लगा रही थी और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस योजना की दोबारा शुरुआत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही पीएमओ को सूचित किया कि वो विशेष परिस्थितियों के तहत पश्चिम बंगाल में मनरेगा को फिर से शुरू करने पर विचार कर सकता है। पीएमओ ने इस मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी थी। दरअसल केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2022 को पश्चिम बंगाल में मनरेगा स्कीम के लिए फंड देना बंद कर दिया। केंद्र ने योजना में भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस फैसले के लिए और उसके खिलाफ एक मजदूर संगठन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने जून 2025 में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि राज्य में 1 अगस्त 2025 से मनरेगा स्कीम फिर से लागू की जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन इस योजना को बंद नहीं किया जा सकता। तभी मोदी सरकार ने फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने भी मनरेगा स्कीम में भ्रष्टाचार की बात स्वीकारी थी। ग्रामीण विकास विभाग फिलहाल इसकी जांच कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अब केंद्र को इस स्कीम के लिए फिर से फंड जारी करना ही होगा। बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने इसे ऐतिहासिक न्याय बताया है। टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल के लिए एक ऐतिहासिक न्याय। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज कर दी और कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें बंगाल में मनरेगा को तुरंत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया था। यह न्याय की बहाली है। 3 वर्षों तक दिल्ली के अहंकार और भारतीय जनता पार्टी के सजा देने वाले फैसले ने हमारे ग्रामीण गरीबों को उनकी वाजिब मजदूरी से दूर रखा। उन्होंने पैसा रोककर नौकरशाही के बल से और दुष्प्रचार के जरिए उन लोगों को रोकने की कोशिश की जो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। उनका उद्देश्य पश्चिम बंगाल की भावना को कुचलना था। वे असफल रहे। बंगाल ना झुका न झुकेगा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हमने हर मजदूर, हर परिवार, हर रुपए के लिए लड़ाई लड़ी। ये एक्स पर पोस्ट किया टीएमसी ने। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पश्चिम बंगाल के लोगों की ऐतिहासिक जीत बताई और इसे बीजेपी की करारी हार बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल ने दिल्ली के अहंकार और अन्याय के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। यह फैसला उन लोगों के मुंह पर एक लोकतांत्रिक तमाचा है जो मानते थे कि बंगाल को धमकाकर चुप कराया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम केंद्र सरकार की एक रोजगार योजना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 1 साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से दिया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से 2005 में योजना शुरू की गई थी और भारत के सभी जिलों में ये लागू है। इसके तहत 18 साल से ऊपर के ग्रामीण रजिस्ट्रेशन कराकर काम मांग सकते हैं। अगर सरकार 15 दिनों में काम नहीं देती तो उसे मजदूर को भत्ता देना पड़ता है। मनरेगा स्कीम के तहत गांव में लोगों से मजदूरी वाले काम जैसे सड़क बनाना, तालाब खोदना, पेड़ लगाना आदि करवाए जाते हैं। इसका मकसद है कि गांव में गरीबी कम किया जाए, लोगों को कमाई का साधन देना, साथ ही गांव के विकास कार्यों को और बढ़ावा देना है।